छू सकते हो अंबर को, बस जुनून होना चाहिए। नामुमकिन नहीं है कुछ भी, बस गर्म खून होना चाहिए। टोकने वालों का क्या है, वो आज भी टोकेंगे कल भी। आप जो कर रहे हो बस माँ बाप का उसमें सुकून होना चाहिए, माँ बाप का उसमें सुकून होना चाहिए। आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भाइयों और बहनों, आज इस सुपर सवालों की कड़ी में हम चर्चा करेंगे बीएड के जो महत्वपूर्ण पेपर हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, पेपर कोड TC101 की। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल्यावस्था और उसका विकास हम लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट या फिर सीटेट की अगर हम लोग चर्चा करें तो इस पेपर से बहुत सारे सवाल जो हैं वह पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस सुपर सवालों की कड़ी में आज हम लोग चर्चा करेंगे एक सुपर सवाल को। दोस्तों, क्वेश्चन है कि शिक्षकों के लिए वंशानुक्रम तथा वातावरण का अध्ययन क्यों आवश्यक है। वंशानुक्रम तथा वातावरण के सापेक्ष महत्व पर प्रकाश डालिए कि एक शिक्षक के लिए वंशानुक्रम और वातावरण का अध्ययन जो है वह क्यों आवश्यक हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जानते रहिए ऐसे सुपर सवालों का सुपर जवाब। इसमें हम लोग देखेंगे कि असाइनमेंट जो है वह कैसे लिखा जाता है, किस प्रकार से हम लोग जब एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पे आंसर लिखेंगे और अधिक नंबर प्राप्त कर सकेंगे। तो प्रश्न है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर कि शिक्षकों के लिए वंशानुक्रम तथा वातावरण का अध्ययन क्यों आवश्यक है। वंशानुक्रम तथा वातावरण के सापेक्ष महत्व पर प्रकाश डालिए। तो उत्तर कैसे लिखा जाता है, तो सबसे पहले एक हम लोग हेडिंग बनाएंगे, शिक्षकों के लिए वंशानुक्रम तथा वातावरण का महत्व। और वंशानुक्रम तथा वातावरण के महत्व में सबसे पहले हम लोग जानेंगे वंशानुक्रम का महत्व जो है, इम्पोर्टेंस ऑफ हेरिडिटी, कि हमारे जीवन में हेरिडिटी जो है वह क्यों महत्वपूर्ण है और शिक्षकों को इसके बारे में क्यों जानना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि वंशानुक्रम के कारण बालकों की जन्मजात क्षमताओं में अंतर होता है। वंशानुक्रम के कारण बालकों की जन्मजात जो क्षमताएं होती है उसमें अंतर पाया जाता है और शिक्षक अगर इस बात को ध्यान में रखता है तो प्रतिभावान बच्चे को भी अधिक प्रतिभावान बना सकता है। जो कम प्रतिभावान होते हैं उसको भी अधिक प्रतिभावान बनाया जा सकता है। सिर्फ एक बात का ज्ञान होना चाहिए कि वंशानुक्रम के कारण जो है वह बालक में क्षमताओं का अंतर होता है। अगर हम लोग इस क्षमताओं के अंतर को जान गए तो जो कम प्रतिभावान है उसको भी अधिक प्रतिभावान बनाया जा सकता है। दोस्तों, वंशानुक्रम के एक नियम के अनुसार अयोग्य माता पिता के बच्चे भी योग्य हो सकते हैं। यह भी पता होना चाहिए कि अयोग्य माता पिता, जिसके माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके भी जो बच्चे हैं वो भी एक विद्वान बन सकते हैं। मतलब कहा जाएगा यहाँ पे कि अयोग्य माता पिता के बच्चे भी योग्य हो सकते हैं और इसे केवल एक योग्य शिक्षक ही समझ सकता है और बालकों के प्रति उचित व्यवहार कर सकता है। ऐसे बहुत सारे देखने को मिलते हैं कि अगर कोई गरीब परिवार से बच्चा पढ़ने के लिए गया तो उसके जो शिक्षक होते हैं वो बोलते हैं नहीं, तुम गरीब है, तुम गरीब घर से आया। उसके ऊपर विशेष ध्यान जो है वह नहीं दिया जाता है, जिससे बालक जो है वह धीरे धीरे मंदबुद्धि का होता चला जाता है। लेकिन अगर एक योग्य शिक्षक यह समझ सके, यह जान सके कि नहीं, अयोग्य माता पिता के बच्चे भी योग्य हो सकते हैं, तब उसके प्रति जो है वह विशेष व्यवहार दिया जा सके, उचित व्यवहार दिया जा सके और एक बच्चे को योग्य बनाया जा सकता है। आगे है कि वंशानुक्रम के कारण बालकों को सीखने की योग्यता में अंतर होता है। हम लोगों को पता है कि बालक उसमें जो सीखने की क्षमता होती है उसमें भी अंतर पाया जाता है वंशानुक्रम के कारण। कोई जो बच्चा है वह बहुत जल्दी सीख जाता है और कोई जो है बहुत देर से सीखता है। तो ऐसे बच्चे जो बहुत मतलब जल्दी नहीं सीख पाते हैं वो धीरे धीरे सीखते हैं, उसके प्रति एक शिक्षक को सहनशील होना चाहिए और जो जल्दी सीखने वाले बच्चे होते हैं उसे अधिक कार्य शिक्षकों के द्वारा दिया जा सकता है। ये था। अब आगे है कि बालकों और बालिकाओं में वंशानुक्रम के कारण भेद होता है। बहुत सारे जो शारीरिक संरचना होती है उसमें भी भेद पाया जाता है, जिससे हो सकता है कि विभिन्न विषयों में उसकी योग्यता कम या अधिक हो सकती है और शिक्षक इस ज्ञान को अनेक प्रकार के विषयों का अध्ययन आसानी पूर्वक करा सकता है।
इसीलिए एक शिक्षक को ये जानना जरूरी हो जाता है कि वंशानुक्रम जो है वह किस प्रकार से बालक और बालिकाओं में जो है एक क्षमता जो है उसको कैसे किस प्रकार से प्रभावित करता है। बालकों को वंशानुक्रम से कुछ प्रवृत्तियां आदत प्राप्त होती है जो वांछनीय और अवांछनीय दोनों प्रकार के हो सकते हैं। हमें पता है कि वंशानुक्रम के कारण कुछ हमारे अंदर कुछ अच्छी आदतें भी आती है और कुछ बुरी आदतें भी आती है। तो शिक्षक इन प्रवृत्तियों का अध्ययन कर जो बुरी आदतें होता है उसका दमन कर सकता है और अच्छी आदतों का विकास किया जा सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक शिक्षक ही इन प्रवृत्तियों को बेहतर ढंग से समझ सकता है और अच्छी आदतों तथा बुरी आदतों में अंतर बता सकता है। तो दोस्तों ये हम लोगों ने देखा कि एक वंशानुक्रम जो है वह बालकों तथा बालिकाओं को किस प्रकार से प्रभावित करता है और एक शिक्षक को इसका अध्ययन क्यों करना चाहिए, क्यों जानना चाहिए इसके बारे में। अब है वातावरण का महत्व, कि वातावरण का महत्व जो है वह क्या हो जाता है हमारे जीवन में। तो दोस्तों वातावरण का महत्व जो है शिक्षा का अच्छा वातावरण बालकों की बुद्धि और ज्ञान की वृद्धि में प्रशंसनीय योगदान देता है। इस बात को ध्यान में रखकर एक शिक्षक अपने छात्रों के लिए उत्तम शैक्षणिक वातावरण प्रदान कर सकता है। कि शिक्षा का जो अच्छा वातावरण है वह क्या करता है, तो बालकों की जो बुद्धि और ज्ञान को प्रभावित करता है। इसीलिए हम लोगों को एक अच्छा वातावरण जो है वह तैयार करना है ताकि जो बच्चे हैं वह बेहतर ढंग से शिक्षा प्राप्त कर सके। आगे है कि बालक अपने परिवार, पड़ोस, मोहल्ले और खेल के मैदान से अपना पर्याप्त समय जो है व्यतीत करता है और इससे प्रभावित होता है। तो शिक्षकों को इन स्थानों के वातावरण को ध्यान में रखना चाहिए ताकि बालक जो है उसके बारे में पता चल सके कि वो जो है गलत दिशा में तो कहीं नहीं जा रहा है और उसका उचित पथ प्रदर्शन करना चाहिए। जैसे बहुत सारे बच्चे अगर खेलने के लिए जाते हैं या फिर आस पड़ोस के जो मोहल्ले में जाते हैं वहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे मिल जाते हैं जो उन्हें नशे की लत, चोरी वगैरह करने के लिए सिखाना चाहते हैं। लेकिन अगर एक अच्छे शिक्षक को उसके बारे में पता हो, वहाँ के वातावरण के बारे में पता हो, तो वह अपने बच्चों को बता सकता है कि वहाँ पे आप लोगों को नहीं जाना है, उस प्रकार का काम आप लोगों को नहीं करना है। अनुकूल वातावरण में जीवन का विकास होता है और व्यक्ति उत्कर्ष की ओर बढ़ता है। अगर अनुकूल वातावरण हमें नहीं मिले तो हमारी जो जीवन विकास की जो गाड़ियां हैं वह धीरे हो जाएगी, स्लो हो जाएगी और व्यक्ति जो है उत्कर्ष की ओर नहीं बढ़ पाएगा। तो शिक्षक अपने छात्रों की रुचियों, प्रवृत्तियों और क्षमताओं के अनुकूल, शिक्षकों को यह पता होना चाहिए कि छात्रों की रुचियां क्या है, इसकी प्रवृत्तियां क्या है और इसके पास कितनी क्षमताएं हैं, इसके अनुकूल वातावरण प्रदान करना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करना चाहिए। दोस्तों वातावरण के महत्व को समझने वाला शिक्षक विद्यालय में बालकों के लिए ऐसा वातावरण तैयार कर सकता है जिससे उनमें विचारों की उचित अभिव्यक्ति, शिष्ट सामाजिक व्यवहार, कर्तव्यों और अधिकारों का ज्ञान आदि गुणों का अधिकतम विकास हो सके। एक शिक्षक के पास इतनी क्षमताएं होती है कि वह जो है अपने विचारों से, अपने जो विचार होते हैं उससे बालकों के अंदर एक अभिव्यक्ति पैदा कर सकता है, एक सामाजिक व्यवहार पैदा कर सकता है, उन्हें कर्तव्यों और अधिकारों का ज्ञान दे सकता है जिससे उनके गुणों का अधिकतम विकास हो सके। वातावरण का बालकों की भावनाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ता है और उसके चरित्र का निर्माण होता है। शिक्षक बालकों के लिए ऐसे वातावरण का निर्माण कर सकता है जिससे न केवल उनकी भावनाओं का संतुलित विकास होगा वरन उनके चरित्र का भी निर्माण होता है। वातावरण जो है वह बालकों की भावनाओं पर व्यापक प्रभाव डालता है और उससे उनके चरित्र का निर्माण होता है। शिक्षक बालकों के लिए एक ऐसे वातावरण का निर्माण कर सकता है जिससे न केवल उसकी भावनाओं की संतुलित विकास हो वरन उसके चरित्र का भी निर्माण होता है। यानी वातावरण जो है वह सिर्फ भावनाओं का ही संतुलित विकास नहीं करता है बल्कि एक बालक के चरित्र का भी निर्माण करता है। इसीलिए एक शिक्षक को हम बोल सकते हैं कि वंशानुक्रम तथा वातावरण का अध्ययन जो है अति आवश्यक हो जाता है ताकि बच्चे की मानसिक, शारीरिक इत्यादि की स्थिति ज्ञात कर सके और बच्चे का सर्वांगीण विकास में अपनी अहम भूमिका अदा कर सके। तो दोस्तों ये हम लोगों ने देखा कि एक शिक्षक के लिए वंशानुक्रम
और वातावरण जो है वह क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि बालक के विकास में जो वंशानुक्रम और वातावरण का सापेक्षिक महत्व है वह क्या है, यानी रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। दोस्तों, मानव विकास के संदर्भ में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का अपना अपना जो है महत्वपूर्ण स्थान है। दोनों में से किसी एक का भी अवहेलना किया जाना ठीक नहीं है। अगर अवहेलना किया जाए तो बालक के विकास में इसका अत्यधिक प्रभाव पड़ेगा। वास्तव में अगर मानव विकास की बात की जाए तो वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। दोनों में से किसी एक कड़ी को छोड़ा नहीं जा सकता है। मैकाइवर और पेज ने दोनों को सापेक्ष महत्व को स्वीकार करते हुए कहा है कि जीवन के प्रत्येक घटना का ही परिणाम है। जीवन के प्रत्येक घटना का ही दोनों का ही परिणाम है। किसी भी निश्चित परिणाम के लिए एक उतनी ही आवश्यक है जितनी कि दूसरी। कोई भी न तो हटाई जा सकती है और न ही इसे पृथक किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था मैकाइवर और पेज इन्होंने जो बताया कि जीवन की प्रत्येक घटना जो है वह दोनों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है और दोनों में से किसी एक को पृथक नहीं किया जा सकता है, किसी एक को हटाया नहीं जा सकता है। every phenomenon of life is the product of both. Is as necessary to the result as the other. Neither can ever be eliminated and neither can be ever be isolated. यानी किसी को ना तो हम लोग हटा सकते हैं और ना ही किसी को पृथक कर सकते हैं। दोनों जो है एक दूसरे का पूरक होता है। बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण के सापेक्षिक महत्व को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पे देखिए कि वंशानुक्रम व वातावरण का सापेक्षिक महत्व क्या है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि वंशानुक्रम और वातावरण का समान महत्व होना चाहिए। वंशानुक्रम व वातावरण की अपृथकता होनी चाहिए, यानी दोनों को पृथक नहीं किया जाना चाहिए। वातावरण और वंशानुक्रम के प्रभावों का अंतर संभव नहीं है, यानी इसको अंतर करके हम नहीं पढ़ सकते हैं। वंशानुक्रम और वातावरण का परस्पर सहयोगी प्रभाव होता है। यानी अगर हम लोग बोलते हैं कि सिर्फ बच्चे के सर्वांगीण विकास में वंशानुक्रम जो है वह ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है कि वातावरण रखता है, तो दोनों जो है एक प्रकार का एक दूसरे का पूरक होता है। दोनों को हम लोग पृथक नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें अगर बोला जाए तो वातावरण जो है वह थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि वंशानुक्रम हम लोग देखते हैं कि अगर वंशानुक्रम कुछ भी हो लेकिन एक अच्छे वातावरण में जा कर के हम लोग अपना जो है वह अच्छा विकास कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं कि वंशानुक्रम व वातावरण की अपृथकता इसमें क्या बोला गया है कि बालक के व्यक्ति के किसी भी विशेष गुण या विशेषताओं के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि यह वंशानुक्रम के कारण है या वातावरण के। वास्तव में वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त देन ही व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व का विकास जो है वह किसके कारण होता है, तो वंशानुक्रम के कारण और वातावरण दोनों का ही यह संयुक्त परिणाम है। दोनों में से किसी को पृथक करके नहीं देखा जा सकता है। आगे है कि वंशानुक्रम और वातावरण का परस्पर सहयोगी प्रभाव। इसमें बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों में से कौन अधिक महत्वपूर्ण है यह कहना संभव नहीं है। दोनों ही अति आवश्यक हैं और समान उपयोगी भी। किसी भी हालत में दोनों को एक दूसरे का विरोध नहीं किया जा सकता। दोनों एक दूसरे के पूरक तथा घनिष्ठ सहयोगी होते हैं। जिस प्रकार यहाँ पे एक उदाहरण है कि बीज और भूमि दोनों में से कोई एक अकेले पौधे को जन्म नहीं दे सकता, उसी प्रकार बालक के उत्तम विकास के लिए वंशानुक्रम और वातावरण का उत्तम संयोग भी आवश्यक है। कि सिर्फ अगर हम लोग मिट्टी में बीज को लगा दें, मतलब अकेले बीज या फिर अकेली मिट्टी जो है वह किसी भी चीज़ों को जन्म नहीं दे सकती है। जब तक कि उसमें मिट्टी में बीज नहीं डाला जाए, पानी नहीं डाला जाए, खाद नहीं डाला जाए, तब तक एक अच्छे पौधे का जन्म नहीं होता है। उसी प्रकार से वंशानुक्रम और वातावरण जो है वह दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं और दोनों के बिना किसी भी जीवन का विकास जो है वह संभव नहीं हो पाएगा। वंशानुक्रम तथा वातावरण का उत्तम संयोग आवश्यक है। गैरेट ने इसी को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि इससे निश्चित कोई और बात नहीं कि वंशानुक्रम और वातावरण परस्पर सहयोगी हैं और दोनों की सफलता के लिए अनिवार्य है। उन्होंने कहा
कि कोई और बात नहीं है, यह निश्चित है कि वातावरण और जो वंशानुक्रम है वह परस्पर एक दूसरे के सहयोगी हैं और दोनों ही सफलता के लिए अनिवार्य हैं। इसके अलावा कोई भी चीज़ अगर हम लोगों को बोले कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों को हम लोग पृथक करके अध्ययन कर सकते हैं, तो यह जो है बोलना गलत हो जाएगा। आगे है वंशानुक्रम और वातावरण का समान महत्व, कि बालक की वृद्धि और विकास के संदर्भ में वंशानुक्रम और वातावरण के बीच जो रिश्ता है उसमें अथवा और या का कोई जगह नहीं है। यानी अथवा या नहीं, दोनों को लेकर के यह संबंध केवल और से व्यक्त किया जा सकता है कि वंशानुक्रम और वातावरण। अगर हम लोग वंशानुक्रम अथवा वातावरण बोलते हैं तो ये हमारे लिए गलत हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों को बोलना है वंशानुक्रम और वातावरण। चलिए, अतः बालक का विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पर निर्भर करता है। वंशानुक्रम और वातावरण के बीच वास्तव में क्या संबंध है, इस संबंध को वुडवर्थ और मार्क्स का विचार यह बताता है कि वंशानुक्रम और वातावरण का संबंध जोड़ की तरह न होकर गुना की तरह अधिक है। जोड़ की तरह नहीं बल्कि गुना की तरह है। व्यक्ति बराबर, देखिए यहाँ पे है कि व्यक्ति बराबर वंशानुक्रम प्लस वातावरण नहीं बल्कि वंशानुक्रम गुणे वातावरण, यानी गुणात्मक वृद्धि होता है, इसमें योगात्मक वृद्धि नहीं होता है, गुणात्मक वृद्धि होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभावों में अंतर करना संभव नहीं है, कि अगर हम लोग वातावरण और वंशानुक्रम दोनों को अंतर करके देखें तो यह जो है संभव नहीं है। वंशानुक्रम में सभी बातें आ जाती है जो व्यक्ति के जन्म के समय नहीं वरन गर्भावस्था के समय से ही उत्पन्न थी। इसी प्रकार वातावरण में वे सारी बाह्य तत्व आ जाते हैं जो व्यक्ति के जन्म के समय प्रभावित करते हैं। मनोवैज्ञानिक अध्ययन एवं प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि मनुष्य के किसी भी प्रकार के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, परंतु यह नहीं ज्ञात कर सकते कि वंशानुक्रम का कितना प्रभाव पड़ता है और वातावरण का कितना प्रभाव पड़ता है। अंत में यह कहा जा सकता है कि बालक के व्यक्ति के विकास में ये दोनों कारक महत्वपूर्ण हैं और इन दोनों कारक पर ध्यान देते हुए अध्यापकों और अभिभावकों को बालक के विकास में सहयोग देना चाहिए। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि जीवन की प्रत्येक घटना वंशानुक्रम और वातावरण का ही परिणाम है। किसी भी निश्चित परिणाम के लिए दोनों महत्वपूर्ण है। दोनों में से न तो किसी को पृथक किया जा सकता है और न ही अनदेखी किया जा सकता है। दोनों एक दूसरे के पहिए और गाड़ी के समान हैं। दोनों में से किसी एक का भी अवहेलना किया जाना अच्छा बात नहीं है। अगर पहिए से गाड़ी को निकाल दिया जाए या फिर पहिया जो है वह गाड़ी में नहीं लगाया जाए तो न तो पहिया सिर्फ गति कर सकता है और न ही गाड़ी। दोनों जो है दोनों रहना ही चाहिए। उसी प्रकार हमारे जीवन में एक बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का रहना ही आवश्यक हो जाता है। दोस्तों, पथ में कांटे न होते तो जीवन का आभास न होता। पथ में कांटे न होते तो जीवन का आभास न होता। मंजिल रह जाती, मानव का इतिहास न होता। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, मेरे चैनल का नाम सक्सेस एरिया है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में फिर एक सुपर सवाल के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।